नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी एक कॉलोनी की है। उस कॉलोनी में करीब 16 घर थे और उन घरों के बच्चे भी करीब हम उम्र थे। वो लोग साथ में खेलते भी थे। ये कहानी वरुण की है। वरुण और उसके 4 और दोस्त थे। वो लोग शाम को अक्सर खाना खाकर बाहर घूमने जाते थे। वरुण और उसके सारे दोस्तों के अभी 10वीं के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, तो सभी बच्चों ने अपने अपने माता पिता से फ़िल्म देखने के लिए अनुमति ली। फिर वो लोग फ़िल्म देखने चले गए। रात में उन्हें लौटते हुए करीब 12 बज गए। बच्चे घर लौट रहे थे, खेलते कूदते एक दूसरे को कभी धक्का मारे कभी कुछ। इसी खेल कूद में चौराहे पर एक बड़ा सा मटका रखा हुआ था, जो वरुण के पैरों से लगकर टूट गया। मटका टूटते ही सारे दोस्त शांत हो गए और बहुत आश्चर्य से मटके को देखने लगे और आपस में बातें करते हैं कि ये मटका यहाँ पर कहाँ से आ गया। पहले तो ये मटका यहाँ पर नहीं था। उस मटके में एक काला सा पुतला था और आसपास में थाली में कुछ मिठाइयाँ और फल भी थे। उसी फलों में कुछ रुपए भी रखे हुए थे। मटके को लाल रंग के कपड़े से बांधा हुआ था। ये सब देखकर बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और मटके के बारे में अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताते। फिर अगली सुबह सारे बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, पर वरुण नहीं आता। तो चारों दोस्त वरुण को देखने वरुण के घर पर जाते हैं। तो वरुण की माँ बोलती है, बेटा वरुण को तो बहुत तेज बुखार हो रखा है। वरुण की माँ वरुण के दोस्त अमर से बोलती है, अमर कल तुम लोगों ने कुछ ठंडा ज़्यादा खा लिया था क्या? तो अमर बोलता है, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वरुण अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पिताजी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाते रहते थे। वरुण की माँ बहुत मिलनसार थी। वो सबकी मदद भी करती थी। अगर कोई खाना भी मांगे तो वरुण की माँ सीमा उसे खाना भी खिला देती थी। इस समय वरुण के पिताजी बाहर गए हुए थे। शाम होती है। सीमा वरुण को खाना खाने के लिए बोलती है, पर वरुण कुछ भी खाने से मना कर देता है और उसकी हालत धीरे धीरे और ख़राब होती जाती है। सीमा बहुत घबरा जाती है। वरुण रात में बहुत चिल्लाता है और बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझसे मटका गलती से टूट गया था। ऐसा बोलकर वरुण अपने शरीर को उल्टा घुमा लेता है और शरीर को अपने हाथ पैर को बहुत अजीब तरह से ऐंठता है। सीमा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। दरअसल ये सब वरुण को वो पिशाच कर रहा था। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वरुण की आवाज़ सुनकर के कुछ पड़ोसी वरुण के घर आते हैं और वरुण की ऐसी हालत देखकर सब घबरा जाते हैं। अगली सुबह वरुण के पिताजी भी आ जाते हैं और वो घर पर पड़ोसियों की भीड़ देखकर घबरा जाते हैं। फिर वरुण के पिताजी प्रकाश अंदर जाते हैं और वरुण की ऐसी हालत देखकर पूछते हैं, वरुण को क्या हुआ है? इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। फिर प्रकाश अपनी पत्नी सीमा से पूछता है कि मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ था। तो सीमा प्रकाश को बताती है कि कल अपने दोस्तों के साथ वरुण फिल्म देखने गया था। उसी के बाद से ये बीमार है। दवा का भी असर नहीं हो रहा है। सारी बातें बताकर सीमा बहुत रोती है। प्रकाश वरुण के साथ गए सभी दोस्तों को बुलाकर पूछताछ करता है। तभी अमर रात में हुई घटना के बारे में प्रकाश को बताता है। प्रकाश सारी बात सुनता है और समझ जाता है कि मामला कुछ और है। वो जल्दी से जाकर एक साधु बाबा को लेकर आता है। साधु बाबा वरुण को देखते ही बता देते हैं कि इसे पिशाच ने पकड़ा है। वो इसका खून धीरे धीरे पीकर इसे मार डालेगा। सीमा ये सुनकर रोने लगती है और बोलती है, बाबा मेरे बेटे को बचा लो। बाबा बोलते हैं कि चौराहे पर किसी ने टोटका करके फेंका हुआ था। वरुण से वो मटका टूट गया और उसमें से जो पिशाच आज़ाद हुआ वो वरुण के पीछे लग गया। बाबा ने वरुण पर कुछ मंत्र पढ़कर के फेंके तो पिशाच बाबा को बोलने लगा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू यहाँ से भाग जा। पर साधु बाबा के मंत्रों में
वो पिशाच बन जाता है और बाबा उस पिशाच को लोटे में कैद करके उस पर लाल कपड़ा बांध लेते हैं। अब प्रकाश के घर में सब ठीक था। वरुण बहुत कमज़ोर हो गया था। सीमा सबकी मदद करती थी, इसलिए भगवान ने और पड़ोसियों ने उसका साथ दिया। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।